नमस्कार। मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान आपके अपने YouTube चैनल केवी की कलम पर आपका एक और नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी रोज़ाना का जो मेरा वीडियो होता है मोटिवेशन का, तैयारी करने वाले साथियों के लिए। आज उस मुद्दे से थोड़ा सा हटकर वीडियो है, लेकिन जिस टॉपिक पर मैं बात करूँगी वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर से इस समय तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि आज मैं बात करूँगी कि बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य हैं और हमारा भी भविष्य हैं, हमारे बुढ़ापे का सहारा हैं बच्चे। तो अपने बच्चों पर अपनी अपेक्षाओं का बोझ ना ला दें। आज मैं इस मुद्दे पर बात करूँगी। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, 2-3 दिन पहले हरियाणा बोर्ड का रिज़ल्ट आया था। अभी मई में RBSE राजस्थान बोर्ड का भी रिज़ल्ट आएगा और CBSE बोर्ड का भी परिणाम आएगा 8वीं 10वीं 12वीं। तो 8वीं तक तो इतना फिर भी नहीं होता है दबाव, और आजकल राजस्थान में तो जैसा कि है कि 8वीं तक सभी बच्चों को पास किया जाता है और फिर ग्रेड प्रणाली दी जाती है, परसेंटेज मायने नहीं रखते। लेकिन बाकी के जो बोर्ड हैं, हरियाणा बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, 10वीं और 12वीं के जो परिणाम होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और आजकल बच्चों में एक प्रकार का खौफ सा बना रहता है कि हमारा परिणाम आने वाला है, हमारा परिणाम आने वाला है। और अभिभावक भी हैं, अपने बच्चों से बहुत अधिक अपेक्षाएं कर लेते हैं। तो मेरा आज के इस वीडियो के माध्यम से सभी अभिभावकों से एक प्रकार से निवेदन है, विनम्र अपील है कि अपनी अपेक्षाओं का बोझ अपने बच्चों पर ना ला दें। आपका बच्चा आजकल क्या हो रहा है कि देखा देखी हो रही है। देखा देखी तो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उनका हुआ बना रखा है। भले ही किसी के बच्चे को ढंग से हिंदी भी ना पढ़ने आती हो, 4वीं 5वीं में हो रहा हो, लेकिन फिर भी क्या है कि इंग्लिश मीडियम में भेजेंगे। अगर हिंदी भी ढंग से नहीं पढ़ने आती तो उसको इंग्लिश मीडियम में भेजने का क्या तात्पर्य है। लेकिन फिर भी साथियों देखा देखी हो रही है, और इसी देखा देखी के चक्कर में आजकल अभिभावक अपने बच्चों की तुलना एक दूसरे से बहुत अधिक करते हैं और वो अपेक्षा कर लेते हैं कि कम से कम 80% प्लस आने चाहिए, 90% से ज़्यादा आने चाहिए 10वीं और 12वीं में। बच्चा सारे साल खूब मेहनत करता है, लेकिन फिर भी किसी न किसी कारणवश परीक्षा में उसका पेपर उतना अच्छा नहीं हो पाता है तो फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। साथियों, डिप्रेशन जैसी बीमारी जो है ये 2-4 साल पहले तक किसी को पता भी नहीं था, लेकिन आजकल ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और इसको बढ़ाने के पीछे ख़ास तौर से बच्चों में तो हम अभिभावक ही जिम्मेदार होते हैं। हमें पता है कि ज़िंदगी की जो वास्तविक ज़िंदगी की जो जीना है उसमें कहीं भी प्रतिशत मायने नहीं रखते। ऐसे बहुत सारे टॉपर हम लोग उदाहरण सुनते हैं जो अपने स्कूल टाइम में 90+, 95+, 98% जिनके नंबर आते हैं, और अंत में आगे चलकर जब वो कंपटीशन की दुनिया में जाते हैं तो वहाँ भीड़ इतनी होती है, और जब उनके उतने प्रतिशत नहीं बन पाते हैं, क्योंकि स्कूल का तो एक सीमित मैटर होता है, पूरे साल वो उसको रटते हैं। कभी हाफ ईयरली हो जाता है, कभी फर्स्ट ड्यूटी, कभी सेकंड ड्यूटी, कभी थर्ड ड्यूटी। उसके माध्यम से वो कितनी ही बार उस पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ लेते हैं और फिर उसमें वो टॉप कर जाते हैं। लेकिन जब वो कंपटीशन के क्षेत्र में उतरते हैं तो वहाँ जाकर इतना विस्तृत पाठ्यक्रम हो जाता है कि वो उनकी समझ से बाहर हो जाता है, और उस इतने विस्तृत पाठ्यक्रम में वो रटने की विधा जो है उनकी वो भी काम नहीं आती है। तो फिर वो आगे जाकर इतने डिमोटिव होते हैं साथियों कि जो स्कूल में टॉपर रहे होते हैं उनको बहुत सारों को तो आत्महत्या करते देखा और सुना है हम लोगों ने, और बहुत सारे लोग आत्महत्या की कगार पर पहुँच जाते हैं और एक प्रकार से उनकी पागलों जैसी स्थिति हो जाती है। तो कभी भी 10वीं और 12वीं के प्रतिशत मायने नहीं रखते। जब वास्तव में ज़िंदगी की जो दौड़ है, ज़िंदगी की जो वास्तविक परीक्षा है, उसमें हमारे बच्चे उतरेंगे, उसके लिए साथियों उनको सभी अभिभावकों से मेरा निवेदन है। मैं खुद भी एक अभिभावक हूँ, मेरे बच्चे ने भी 10th के एग्ज़ाम दे रखे हैं, लेकिन मैंने कभी उससे अपेक्षा नहीं की कि वो 80% प्लस लाए, 90+ लाए। मैं उसको हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, बेटा भविष्य में अच्छा इंसान बनना, कितने भी प्रतिशत आएँ लेकिन इतना ज़रूर पढ़ लेना, बस पढ़ाई के प्रति प्रेम बनाए रख। उसके ऊपर हम कभी घर वाले दबाव नहीं देते, कभी ये नहीं कहते कि 80% आने चाहिए, उस बच्चे के इतने आ रहे हैं, उसके इतने आ रहे हैं। उसको कभी भी ज़बरदस्ती नहीं होती कि तू पढ़ेगा, जब उसका मन करे तब पढ़ लेता। हम बच्चे को ज़बरदस्ती परीक्षा टाइम में पढ़ाई के लिए बैठाए रखते हैं, लेकिन बच्चे के लिए सारी एक्टिविटी ज़रूरी होती है, उसका खेलना भी ज़रूरी होता है, उसका मनोरंजन भी ज़रूरी होता है। लेकिन अभिभावक क्या करते हैं कि एक दूसरे से तुलना करके कि उस फलाने के बच्चे के इतने प्रतिशत आ रहे हैं तो इतने तो तुम्हें भी आने चाहिए। महंगे से महंगे स्कूल में देखा देखी ओढ़ करके महंगे से महंगे स्कूल में भेज देते हैं। भले ही अभिभावकों की उतनी क्षमता ना हो फीस भरने की, लेकिन फिर भी पड़ोसी का बच्चा वहाँ जा रहा तो हमारा बच्चा भी वहाँ जाएगा। अपने बच्चे की क्षमता कोई अभिभावक नहीं देखता, क्योंकि सभी का IQ लेवल समान नहीं होता है।
कोई बच्चा तो औसत स्तर का होता है, बहुत सारे बच्चे औसत स्तर के होते हैं। बहुत अधिक IQ लेवल जो होता है वो गॉड गिफ्टेड बच्चों का ही होता है, कुछ का ही, सभी का नहीं होता। लेकिन फिर भी सभी देखा देखी एक से एक बढ़कर स्कूलों में आजकल, और स्कूलों का क्या है, प्राइवेट स्कूलों में एक प्रकार से दुकानें हैं। अपनी मनमर्जी का तो पाठ्यक्रम लगाते हैं, अपनी मनमर्जी की ड्रेस लगाते हैं, मनमर्जी की किताबें चलाते हैं, और उन किताबों का जो 10वीं 12वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं उन किताबों का वास्तविक जीवन से कहीं कोई संबंध नहीं होता है। चाहे आप देख लो, हम लोगों ने भी पढ़ाई की थी 10वीं 12वीं में, की थी ना। आज रियल लाइफ में जब हम जीवन जी रहे हैं, जहाँ हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं, क्या हमारी जो शिक्षा थी वो हमें कहीं उन कठिनाइयों से बाहर निकलने में हमारी मदद कर रही है? कहीं भी वो शिक्षा काम नहीं आ रही है। बस एक प्रकार से वो डिग्री थी, हाँ वो डिग्री नौकरी लगने में ज़रूर काम आ जाती हैं। बाकी ज़िंदगी की जो वास्तविक कठिनाइयाँ आती हैं, जो वास्तविक परीक्षाएँ होती हैं, उनमें कहीं भी 10वीं 12वीं BA BSc में पढ़ा हुआ कहीं भी काम नहीं आता। कहीं भी ये नहीं सिखाया जाता कि आप एक अच्छे इंसान कैसे बने, आपके सामने कोई मुसीबत आ जाए तो आप उसका डटकर कैसे मुकाबला करें, कैसे अपने जीवन में आप धैर्य बनाए रखें, ये कहीं भी नहीं सिखाया जाता है। तो मेरा सभी अभिभावकों से विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों को अच्छे इंसान बनाएं, दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखनी सिखाएं, सहानुभूति रखनी सिखाएं। आपके दिए हुए संस्कार ही कल को आपके बुढ़ापे में आपके बच्चों के द्वारा जो आपका सहारा बनेंगे, तो आपके दिए हुए संस्कार ही बनाएंगे आपका सहारा उन बच्चों को। और कभी भी किसी भी बच्चे से अपने बच्चे की तुलना ना करें। और अब जो परिणाम आ रहे हैं तो ऐसे में बच्चों से बार बार कभी ना पूछे तेरे कितने आ जाएंगे। और एक 10वीं के बाद जो 11वीं में जब सब्जेक्ट लेने की बात आती है तो अभिभावक क्या करते हैं कि मैथ की, जैसे कि मैथ में ज़्यादा स्कोप है आगे जाके तो मैथ ले लो, या फिर अपने पड़ोसी का बच्चा, शर्मा जी का बच्चा, वर्मा जी का बच्चा मैथ ले रहा है, तुम भी मैथ ले लो। उसका बच्चा वहाँ कोचिंग में गया है, वो अच्छी कोचिंग है, तुम भी चले जाओ। तो सबसे पहले तो अपने बच्चे की क्षमता देखें, अपनी अपेक्षाओं का बोझ उस पर कभी ना ला दें। बच्चे जो हैं वो सारा साल अभिभावक उसकी तुलना करते रहते हैं, सारे साल उससे अपेक्षाएं लगाए रहते हैं, तो बच्चे अपने माता पिता को कुछ वापस बोलकर कह भी नहीं सकते, और एक प्रकार से वो उनकी अपेक्षाओं के बोझ के तले दब जाते हैं, और उनको बोलकर भी नहीं कह सकते। और फिर वो हमेशा हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं, ये सोचते हैं कि मेरे माता पिता ने मेरे से इतनी अपेक्षा लगा रखी है, अगर मेरे इतने नंबर नहीं आए तो मैं क्या करूँगा। आप लोग देखते हो, रोज़ाना सुनते हो, कितनी ही कोचिंगों में रोज़ाना बच्चे हीन भावना का शिकार होते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। जैसे कोटा जैसा बड़ी सिटी है राजस्थान में, इस प्रकार से शिक्षा नगरी कही जाती है, और वहाँ बच्चे 12वीं के बाद 10वीं के बाद तैयारी करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ बच्चे इतने अधिक कंपटीशन में, इतने अधिक दबाव में आ जाते हैं कि उनको मरने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। मतलब आपस में देखा देखी इतना कंपटीशन बना रखा है, इतना हुआ बना रखा है। शिक्षा को क्या साथियों, शिक्षा जीवन से भी अधिक ज़रूरी है, कभी नहीं है। अगर जिंदा रहे तो कोई भी अपने कौशल से, कोई भी अपनी स्किल होगी, कहीं ना कहीं साथियों कमा कर खाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि जो बच्चे 12वीं में मैथ साइंस लेकर आगे जाएंगे वही कमा कर खाएंगे। हाँ, मैथ साइंस लेकर आगे पढ़ेंगे वो ज़रूर कल को कोई बड़ी नौकरी कर लेंगे, उनके पास भौतिक सुख सुविधाओं का अंबार लगा होगा। लेकिन साथियों, भौतिक सुख सुविधाएँ कभी भी एक सुखी जीवन का वो आधार नहीं है। हम लोग ऐसे लोग भी देखते हैं कि भौतिक सुख सुविधाओं का उनके पास कोई और छोर नहीं है, पैसों के ढेर उनके आसपास लगे रहते हैं, ऐसी चलते रहते हैं, नौकर चाकर उनके आगे पीछे दौड़ते रहते हैं, 56 प्रकार के भोग उनके आगे तैयार लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में कहीं चैन सुकून नहीं मिलता। कभी भी वो चैन से ना सो पाते हैं, ना उठ पाते हैं, ना खा पाते हैं। हमेशा शरीर जो है वो बीमारियाँ शरीर में लगी रहती हैं। तो साथियों, ऐसी भौतिक सुख सुविधाओं का क्या फ़ायदा, जबकि हम देखते हैं कि कठिन परिश्रम करने वाले लोग जो 2 वक्त की रोटी कमा कर खाते हैं वो आराम से खाकर सोते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं, ना उनके शरीर में इतनी बीमारियां रहती हैं। एक प्रकार से आजकल भौतिक सुख सुविधाओं का चलन हो रहा है, उसके देखा देखी सभी अभिभावक ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी बहुत अच्छा पढ़े, कल को बड़ी नौकरी लगे, हमारे पास भी गाड़ी हो, बंगला हो, सुख सुविधाएँ हो, उसकी अच्छी सैलरी हो, कल को हमें भी लोग ये कहें कि इसका बेटा IIT कर रहा है, JEE कर रहा है, ये कर रहा है, नीट का एग्ज़ाम दे रहा है, डॉक्टर बन गया है। तो मेरा सभी अभिभावकों से ये कहना है कि अपने बच्चे की क्षमता को पहचानें। अगर उसकी क्षमता है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही उसको तैयारी करवाएं। अगर क्षमता नहीं है तो किसी की देखा देखी है तुलना करके कभी भी अपने बच्चे पर अपनी अपेक्षा का बोझ ना ला दें। आप अपने बच्चे के साथ बच्चा बन जाइए, उसके साथ मित्रता का व्यवहार कीजिए, उससे जानने की कोशिश कीजिए कि वो क्या चाहता है, क्या सब्जेक्ट लेना चाहता है। अब बहुत सारे अभिभावक मैंने ऐसे देखे हैं कि वो सारे दिन बच्चे से अपेक्षा लगाए रहते हैं कि थोड़े से कम आ जाएंगे नंबर। मैं खुद मैंने मेरी आंखों से देखती हूँ। मैं हमारे स्टाफ में बहुत सारे 1-2 हैं ऐसे स्टाफ जो अपने बच्चों से मतलब ये हमेशा अपेक्षा लगाए रहते हैं। बात करते हैं तो भी ये कहते हैं कि
इतने आ जाएंगे, इतने प्रतिशत आ जाएंगे, इसके इतने थोड़े से कम हो जाते हैं। छठी सातवीं में जिनके बच्चे हैं कि थोड़े से प्रतिशत कम हो जाते हैं तो भी मेरा बच्चा टेंशन में आ जाता है। तो क्यों आ जाता है टेंशन में अभी से? छठी सातवीं के बच्चे को बताओ टेंशन का क्या मतलब। लेकिन क्यों? क्योंकि अभिभावक जो है उससे अपेक्षा कर किए रहते हैं। अभिभावक उसको ये कहते रहते हैं कि तुम तैयारी करो, फलाना बच्चा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा उसके साथ कंपटीशन है, तुम ज़्यादा पढ़ो, तुम इतना पढ़ो तो उससे आगे निकल जाओगे, तुम फर्स्ट रहोगे, तुम सेकंड रहोगे, 90 से प्लस प्रतिशत तो आने ही चाहिए। तो साथियों 90 प्लस हमारे कभी आए थे क्या? अगर हम सोचें तो हमारे माता पिता तो हमें कभी नहीं कहते थे कि इतने प्रतिशत आने चाहिए, लेकिन हम फिर भी पढ़ते थे और हमारे प्रतिशत नहीं आते थे। लेकिन आज वाले 90 प्लस वाले बच्चों को और हमारे साथ जोड़ा जाए तो क्या हम उनसे कम हैं? साथियों प्रतिशत कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने का इतना ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ आजकल परिणामों का दौर चल रहा है और बहुत सारे बच्चे जब प्रतिशत कम रह जाता है तो बहुत सारे बच्चे परिणामों के बाद भी हम लोग देखते हैं कि एक प्रकार से हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, घर से भाग जाते हैं या फिर आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठा लेते हैं। तो सभी अभिभावक इस बात का ध्यान दें, परिणाम आने वाले हैं। कभी अपने बच्चे से बार बार ना पूछें कितने प्रतिशत आ जाएंगे, उससे कम आएंगे, उससे ज़्यादा आएंगे, जितने भी आएँ उसे एक्सेप्ट करें। अपने बच्चे को हमेशा यही कहें ठीक है बेटा, तूने पूरी साल मेहनत की है, अब प्रतिशत जितने आने हैं आ जाएंगे, आगे तू देख लेना, तेरी जिस भी सब्जेक्ट में रुचि है उस सब्जेक्ट में तू वो सब्जेक्ट ले और अपनी मेहनत कर, पढ़। बस पढ़ाई से मन मत हटा, पढ़ाई में रुचि रख, चाहे आर्ट ले, चाहे कॉमर्स ले, चाहे साइंस ले, लेकिन उसमें रुचि रख। पढ़ने में कोई भी काम करे उसको रुचि लेकर करे। और जिस भी बच्चे की रुचि ना हो तो पढ़ाई ही एकमात्र कमाई का जरिया नहीं है साथियों। बहुत सारे जो व्यक्ति कुछ भी काम करना चाहता है, कमा कर खाना चाहता है, उसके लिए बहुत सारे विकल्प हैं इस दुनिया में। ये नहीं है कि बहुत अधिक पढ़कर प्रतिशत लाकर ही आप लोग कमा कर खा सकते हो। अपने बच्चे के अंदर अच्छे इंसानों वाले गुण जो हों वो विकसित करने की कोशिश करें, उनको अच्छे संस्कार दें, दूसरों के प्रति अच्छे भाव रखने, किसी को दुखी देखे तो सहानुभूति जताना, दयालुता जैसे, कृतज्ञता जैसे गुण विकसित करें अपने बच्चे में। लेकिन बार बार उसके ऊपर पढ़ाई का बोझ ना ला दें, उसको डिप्रेशन में ना लाएं। बस इतना ही कहना चाहती हूँ अभिभावकों से कि बार बार जो है वो बच्चे की तुलना, उसकी जो पिछला उसका जो परिणाम था उससे उसकी तुलना करें कि इस बार बेटा तूने कितनी प्रगति की है, तू कितना ज़्यादा सीख पाया है पिछले साल की अपेक्षा। खुद की तुलना करें उसकी, किसी भी और बच्चे के साथ उसकी तुलना ना करें। सबसे बड़ा जो है हमारे दुखों का कारण जो है वो हमारी तुलना ही होती है। हम खुद की तुलना भी किसी दूसरे के साथ करते हैं कि उसके पास, हमारे पास ये नहीं है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास अच्छा घर है, वो हमसे अच्छे कपड़े पहनता है, वो हमसे सुंदर है, वो हमसे ज़्यादा बड़ी नौकरी करता है, तो हम बेचैन हो जाते हैं। जबकि हम तुलना ना करें, हम हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करें कि जो हमारे पास है, जितना हमें दिया उतना भगवान सबको देना। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं फुटपाथ पर सोते हैं, जिनके पास छत नहीं है सोने के लिए, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, तन पर कपड़े तक नहीं मिलते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखते हैं आप लोग जो कचरा बीनते हैं, दिन भर होटलों पे ढाबों पे काम करते हैं, तो वो भी तो बच्चे हैं साथियों, वो भी तो लोग हैं। तो वो भगवान को क्या कहकर फिर शिकायत करते होंगे, जब हमारे पास इतना सब कुछ है फिर भी हम भगवान से शिकायत करते हैं। तो अपने बच्चों को भी यही सिखाएं कि कभी भी किसी से तुलना ना करें, बच्चे खुद भी ना करें और आप भी अपने बच्चे की तुलना करें किसी से भी। और जो आपके बच्चे की जितनी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग उसके जितने भी प्रतिशत आएँ उसको एक्सेप्ट करें। उसको पहले से कहें कि बेटा प्रतिशत की कोई वो टेंशन की बात नहीं है, जितने प्रतिशत आएंगे उतने अच्छे हैं, तो उन्हें पूरी साल मेहनत की है, आगे भी मेहनत कर। वास्तव में जब कंपटीशन की दुनिया में उतरेगा तो आप लोग देखते हो कि हम जैसे औसत विद्यार्थी जो हैं, जो 10वीं 12वीं में बिल्कुल भी प्रतिशत नहीं आए थे लेकिन फिर भी आज सफल हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 10वीं 12वीं में टॉप करने वाला विद्यार्थी आगे चलकर सफल भी हो। और फिर ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं। आप देखते हो IAS IPS अधिकारी तक भी इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुँचकर, इतने टॉपर रहकर भी वो अंत में आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी जो कभी टॉपर रहे थे। तो ऐसा क्या हो जाता है, हम सोचते हैं कि उनके तो क्या कमी है, उनके तो क्या दुख है, इतनी बड़ी नौकरी है, इतने बड़े वो मतलब पढ़ने में तेज थे, इंटेलिजेंट थे। तो फिर भी साथियों जीवन में सुकून से रहने के लिए, शांति से रहने के लिए साथियों मानसिक मन का सुकून जो बहुत ज़रूरी है, संतुष्टि बहुत ज़रूरी है। तो अपने बच्चे को जितना है उसमें संतोष करना सिखाएं और बस ये सिखाएं कि भविष्य में एक अच्छा इंसान बनना है, अच्छे इंसान वाले गुण उसमें पैदा करें। और ये कहें कि जितनी तेरी क्षमता है उतने तू पढ़ाकर किसी से तुलना ना करें। जिस भी विषय में उसकी रुचि है, मैं तो आपसे ख़ास तौर से यही कहना चाहूँगी, 11वीं में चाहे 11वीं में हो, चाहे 12वीं के बाद भी अगर 12वीं उसने किसी सब्जेक्ट से की, आगे उसकी रुचि ना हो, तो आप जिस भी सब्जेक्ट से आपका बच्चा करना चाहे आप पहले उसकी मर्जी पूछें। कभी भी ये ना कहें, तुलना की देखा देखी ना करें कि फलाने के बच्चे ने ये सब्जेक्ट लिया तो तू भी ये सब्जेक्ट ले ले। ठीक है, ठीक हो या गलत हो, लेकिन खुद की उसकी रुचि के अनुसार ही आपको सब्जेक्ट दिलाएं साथियों। तो आज का ये छोटा सा वीडियो मेरा अभिभावकों के लिए था। सभी अभिभावकों से एक बार मेरी फिर से विनम्र अपील है कि अपने बच्चे पर अपनी अपेक्षाओं का बोझ ना ला दें,
उसको उसकी मर्ज़ी के अनुसार सब्जेक्ट लेने दें और उसकी जो भी उसका परिणाम रहता है उसको सहर्ष स्वीकार करें, खुशी खुशी स्वीकार करें और अपने बच्चे में एक अच्छे इंसान वाले गुण विकसित करें। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।